देखेंगे सूक्ष्म पाठ योजना कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म पाठ योजना का आप पूरा फॉर्मेट देखते हैं, पूरा अच्छे से तालिका सहित देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा छात्र अध्यापिका का नाम, आपका जो भी नाम है लिख लें, यदि बॉयज हैं तो वो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, आपका नाम आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कक्षा आपने जैसे छठी ले ली, यहाँ पे कक्षा 6 है ना। विषय आपने कौन सा लिया? हिंदी। विषय हिंदी है आपका, और जो पाठ आप पढ़ा रहे हो उस पाठ को क्या कहते हैं? प्रकरण। तो प्रकरण क्या हो गया आपका? संज्ञा। व्याकरण में क्या है? संज्ञा। अब इधर देख लें कि दिनांक, जैसे आज मान लो दिनांक 12/2/2022 है, लेकिन आपको यहाँ कौन सी दिनांक लिखेंगे? जो प्रेजेंटेशन में आप जो पढ़ाएंगे वो दिनांक आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और कालांश आपका कौन सा है? तीसरा। ऐसा माना कि आप तीसरे लेक्चर के पीरियड में पढ़ा रहे हो। अवधि कितनी है आपके पास? 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट की अवधि क्यों है? क्योंकि आप कौन सा योजना पढ़ा रहे हो? सूक्ष्म। अब यहाँ पे कौशल कौन सा है आपका? उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे उद्देश्य देख रहे हैं। तो ये उद्देश्य जो है, तो उद्देश्य आपको बताना है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल का विकास करना, ये आपका उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? एक टीचर का रोल प्ले कर रहे हो, और आपके ही सहपाठी हैं जो 10 बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपको सुन रहे हैं, तो आपको फीडबैक देंगे कि आप कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने ये तालिका बना ली, तो इसका संख्या क्रमांक लिखा, ठीक है। यहाँ पे आया छात्र अध्यापक क्रिया, यानी कि आप जो रोल प्ले कर रहे हो, आप जो क्रिया करोगे, यानी कि जो पढ़ाओगे उसको क्या कहेंगे? छात्र अध्यापक क्रिया, ठीक है। यहाँ पे आया, यहाँ पे विद्यार्थी जो आपके सहपाठी विद्यार्थी बने हुए हैं, रोल प्ले कर रहे हैं विद्यार्थी का, वो सुन रहे हैं आपको, और वो आपको ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बाद वो आपको फीडबैक देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंपोनेंट्स यानी कि घटक, जैसा जैसा आप पढ़ाते जाओगे वैसा वैसा जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपको फाइल में लिखना है, और फाइल में लिखने के बाद आपको ऐसा ही क्लास में जाके सूक्ष्म पाठ योजना पढ़ानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि आपको पढ़ाना क्या है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण यानी कि आप व्याख्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी फाइल में लिख सकते हैं स्पष्टीकरण या व्याख्या। यहाँ से आप शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने पहले पढ़ा दिया, यदि आपने पढ़ा दिया पहले और बाद में उदाहरण दिए, तो आप किस विधि का उपयोग करते हैं? कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? आगमन विधि का। और यदि आप पहले उदाहरण दे देते हैं और बाद में पढ़ाते हैं, तो फिर आप निगमन विधि का। तो अपन यहाँ पे कौन सी विधि का उपयोग करें? आगमन विधि का जैसे उपयोग करते हैं कि पहले आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपने संज्ञा किया है, आपका टॉपिक क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं कि जहाँ व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब उसे संज्ञा कहते हैं, तो आप उदाहरण बताएं। उदाहरण में आपने बताया जैसे व्यक्ति, तो व्यक्ति किसे कहेंगे? राम को। वस्तु, पुस्तक। वस्तु क्या है? पुस्तक। और स्थान कौन सा? इंदौर। तो उदाहरण में आप ये बता सकते हैं कि जब आपने जैसे व्यक्ति कह दिया, तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, मतलब मेल फीमेल यानी कि लेडीज जेंट्स जो भी है, मतलब पुरुष महिलाएं जो भी हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? व्यक्ति के अंतर्गत। और वस्तुओं में केवल पुस्तक नहीं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, टेबल, बेंच, है ना, आपके लिखने का पेन हो गया, बॉटलें हो गई, ये सब। और स्थान में भी बहुत सारी चीजें, जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ से आप आ जा रहे हैं, इंदौर है, आगरा है, आपकी कक्षा है, आपका क्लासरूम है, कुछ भी हो सकता है स्थान में। तो इस तरह आपने इनको उदाहरण दे दिए, ठीक है। तो कौन सी कंपोनेंट्स में आपने क्या बताया? उचित विधि का प्रयोग किया गया। पहले आपने पढ़ा दिया, बाद में उदाहरण दिया, तो कौन सी विधि आई आपकी कंपोनेंट्स में? आगमन विधि। क्लियर हुआ? अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। जो अपना चल रहा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपने जो संज्ञा पढ़ाई थी उसका आपने प्रश्न पूछ लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं ये आपने पूछा विद्यार्थियों से, मतलब जो आपका सहपाठी रोल अदा कर रहे हैं उनसे। तो उन्होंने क्या कहा कि जहाँ व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में उन्होंने क्या बता दिया? राम। राम यानी व्यक्ति मीन्स राम। और
स्थान किसको कह दिया? इंदौर। तो वहां पे आपका जो कंपोनेंट्स था, ये घटक जो है वो घटक क्या आ गया आपका? रोचक। ठीक है, उदाहरण क्या है? रोचक। कंपोनेंट्स में आपने बता दिया उदाहरण रोचक, क्योंकि उदाहरण बताया। व्यक्ति को आपने क्या कहा? राम। और वस्तु को पुस्तक, और स्थान को इंदौर, और कंपोनेंट्स में आ गया उदाहरण रोचक। ठीक है, अब आगे आए तो आगे यहाँ पे फिर आपने पढ़ाना शुरू किया, तो आप बता रहे हो यहाँ पे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा के 5 प्रकार में पहला कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जब आप इसको पढ़ा रहे थे तो जो विद्यार्थी आपके जो सहपाठी एक विद्यार्थी का रोल अदा कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? ध्यानपूर्वक आपको सुन रहे हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जब वो इन चीजों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आपका यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा? नियम, विचार, समृद्धि से संबंधित है। क्या चीजें संबंधित है? जो भी आप पढ़ा रहे हो वो जो संज्ञा के 5 प्रकार आपने बताए हैं, तो जो संज्ञा आपका मेन टॉपिक चल रहा था उससे ये सारी चीजें कैसी हैं? संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक आप आए। फिर इसके बाद आपने जो पढ़ाया कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं, उसी को पढ़ाने के बाद आपने प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा कि अब चूंकि बच्चे छोटे होंगे, जब आप पढ़ा रहे होंगे तो उस आयु और स्तर के मान से आपको छोटे प्रश्न पूछना है बना के। तो आपने एक इतना बड़ा प्रश्न न बना के आपने एक छोटा प्रश्न बनाया कि संज्ञा के 3 प्रकार के नाम बताओ। मतलब संज्ञा के 5 प्रकार आपने नहीं पूछे, आपने पूछा संज्ञा के 3 प्रकार के नाम बताओ। तो आपको यहाँ पे उत्तर मिला कि संज्ञा के 3 प्रकार के नाम हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको आंसर मिल गया तो आपका कंपोनेंट्स घटक में आप क्या लिख दोगे यहाँ पे कि दृष्टांत कैसे है? सरल। दृष्टांत का अर्थ क्या होता है? देखना। अब यहाँ पे तो दृष्टांत आप ये लिख रहे हो, या फाइल में भी लिखोगे तो लिख के ही बताओगे। तो जब आप दृष्टांत लाओगे तो एक शीट में बहुत अच्छे से ये सब चीजें क्या होना चाहिए? एकदम चार्ट के थ्रू व्यवस्थित रूप से रंगीन पेन या स्केल से मतलब लिखी हुई होना चाहिए, और वैसे ही आपको फाइल के व्हाइट पेज में दिखाना है एक चार्ट पूरा अच्छा सुंदर और कलरफुल। तो वो चार्ट जो ऐसा दिखेगा तो वहां पे आपका कंपोनेंट से घटक क्या आ जाएगा? दृष्टांत कैसा है? एकदम दृष्टांत कैसा है आपका? सरल है। अब दृष्टांत आपका सरल है तो और क्या बता सकते हो? यहाँ पे आपकी ये पूरी सारणी क्या हो गई? पूर्णतः आपसे ये सारणी समाप्त हो गई। और चूंकि टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है? 5 से 7 मिनट, और आपको ये चीजें कितने मिनट में समाप्त करना है? हो सके तो 5 मिनट में या 7 मिनट, इतना ही समाप्त हो गया। इसके बाद अपन अब देख लेते हैं अवलोकन तालिका। ठीक है, तो अब अगले इसमें देखेंगे अपन अवलोकन तालिका। इसी का 1 मिनट आज सूक्ष्म पाठ योजना उदाहरण सह दृष्टांत कौशल की निरीक्षण तालिका कैसे बनती है। ठीक है, जैसे क्रमांक हुआ 1 आपका, और कंपोनेंट्स घटक। कंपोनेंट्स ले लें आप, घटक या कंपोनेंट्स आप उतने ही लेंगे जितने आपने 5-7 मिनट में यूज किए थे। ठीक है, और उसी की अवलोकन तालिका आप बना रहे हो जो आपने पढ़ाया था। उन कंपोनेंट्स को लिया, पहला जैसे आपने क्रमांक लिख लिया, घटक लिख लिए, और उसके बाद सर्वोत्तम, उत्तम, सामान्य, संतोषजनक, सामान्य से निम्न, इस तरह की आपने तालिका बना ली। ठीक है, अब ये 4 घटक आपने 4 कंपोनेंट्स पढ़ाते समय यूज किए थे। पहला उदाहरण या दृष्टांत सुगम सरल है। सरल सुगम था आपका जब आप पढ़ा रहे थे, सुगम सरल है तो हाँ है उस समय था, तो आपने कितना आपको ऐसा लगा कि सरल था? उत्तम यानी कि अच्छा, तो उसमें आपने क्या किया? राइट का निशान लगा दिया। इसी तरह जब आपने जो आप पढ़ा रहे थे पाठ संज्ञा सब्जेक्ट आप जो पढ़ा रहे थे संज्ञा पाठ पढ़ा रहे थे, तो उस समय उदाहरण जो आपने बताए, उसके नियम बताए, जो भी आपने बताया वो उस कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय से संबंधित हो तो हाँ संबंधित तो था जब हम पढ़ा रहे थे तो कितना संबंधित था? सर्वोत्तम तरीके से, सर्वोत्तम यानी सही बिल्कुल था कि संबंधित था पूरा कॉन्सेप्ट।
अब यहाँ पे उदाहरण रोचक बताए गए थे कि आपके उदाहरण रोचक थे, तो आपके कंपोनेंट्स में रोचक है उदाहरण, तो ये भी कैसे थे, उत्तम। ठीक है, इसके बाद आपने उपयुक्त या उचित विधि का, आपने आगमन और निगमन विधि का उपयोग किया था। तो विशेष आपने किस विधि का उपयोग किया था, आगमन विधि का उपयोग किया था। तो आगमन विधि का उपयोग किस तरीके से किया था, सर्वोत्तम तरीके से आपने किया था। तो ये आपने आपकी क्या बना ली, विक्षण तालिका, कि आपने ऐसा पढ़ाया था और इतने कंपोनेंट्स यूज किए थे, और जब आपने कंपोनेंट्स पढ़ाते समय यूज किए थे तो आपको कैसा लगा कि आपने उत्तम तरीके से क्या क्या चीजें यूज की थी, या सर्वोत्तम तरीके से किन चीजों को आपने पढ़ाया था, उदाहरण दृष्टांत किस तरीके से दिखाए थे, ये सब आपने उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल की विक्षण तालिका में दिखाया। अब ये सब आपने दिखाया तो यहाँ से आपकी विक्षण तालिका समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स, मतलब ये पूरी कंप्लीट उदाहरण से दृष्टांत कौशल की विक्षण तालिका बन गई। क्योंकि ये सूक्ष्म शिक्षण पढ़ रहे थे आप, 5-7 मिनट का ही समय होता है। वैसे तो अपने स्किल कितने हैं, 6, लेकिन अपन ने यूज कितने किए थे पढ़ाते समय, 4, उपयोग कितना किया था, 4 का। तो अपन ने 4 की विक्षण तालिका बना ली। ठीक है, ओके, थैंक यू।